2025 में भारत का सबसे खूबसूरत और हाईटेक राज्य होगा उत्तर प्रदेश। योगी के काम से दंग रह जाएगा पूरा देश। योगी के प्रदेश को देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, अखिलेश भी बोल उठेंगे ये कैसे है मुमकिन। अपने प्रदेश को नंबर 1 करने में योगी है मशगूल, सपा बसपा की बत्ती हुई गुल। जो सपने में भी ना सोचा होगा वैसा राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। जनता की हर मुराद होगी पूरी, महंगाई बेरोजगारी से बनेगी जनता की दूरी। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई धर्म, संस्कृति, भाषाओं के लोगों का निवास है, लेकिन इन सब की समस्याएं एक ही हैं, जिनसे वो हर रोज दो चार होते हैं, और वो है रोजगार। हर रोज परेशानियों का सामना करते हुए सभी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां रोजगार, टूटी सड़कें, आवागमन की टेंशन ना हो, जहां हाईटेक सुविधाएं हो, सबके हाथ में काम हो और बस आराम ही आराम हो। ऐसा शहर होता तो कैसा होता, जहां बिजली गुल ना होती, ना कोई अव्यवस्था का शिकार होता। एक ऐसा शहर होता तो क्या होता। लेकिन अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में नहीं अब हकीकत में ऐसा राज्य होगा जहां रोजगार की भरमार, फिल्म सिटी की चकाचौंध और मक्खन जैसी सड़कें होंगी। एक ऐसा राज्य जो तमाम सुविधाओं से आने वाले सालों में परिपूर्ण होगा। एक राज्य जिसकी मिसाल पूरे भारत में दी जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर वो कौन सा राज्य है और आखिर किस तरह से उसकी सूरत बदलेगी, लोगों को इससे क्या फायदा होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसकी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। जी हां, वो प्रदेश जो एक जमाने में बेरोजगारी से ग्रसित था, जहां लोग असुरक्षित थे, सिर्फ जातिवाद का बोलबाला था, वहां अब लोग सुरक्षा के घेरे में महफूज महसूस करते हैं। इस राज्य को और हाईटेक और रोजगार से भरपूर सपनों जैसा राज्य बनाने की प्लानिंग योगी आदित्यनाथ ने की है। इसके लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार चल रहे हैं, जिसमें से एक है गोंडा एथेनॉल प्लांट, जो देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बन गया है। ये यूपी के गोंडा जिले में 65 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे बनाने में करीब 455 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो प्रतिदिन 350 किलो लीटर से अधिक एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, जिससे करीब 60,000 किसानों को फायदा मिलेगा। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट योगी सरकार का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट में एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना है। इसे ट्रांजिट हब बनाने की प्लानिंग चल रही है। ट्रांजिट हब बनने से एयरपोर्ट में फ्लाइट का अधिक आना जाना होगा। जब फ्लाइट अधिक आएंगी तो रोजगार के अवसर बनेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। यहाँ से हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्री हवाई उड़ान भरेंगे, जो 2024 तक शुरू हो जाएगा। सूखे बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए केन और बेतवा नदी के बीच सरकार 221 किलोमीटर की नहर बनवा रही है। फिलहाल 70% अन्नदाताओं के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है और साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट बनाया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने और पलायन दूर करने में परियोजना काफी कारगर साबित होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल है। उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले हैं। योजना से सभी जिलों को पेयजल के साथ सिंचाई में लाभ होगा। माना जा रहा है कि करीब 9.5 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। रामनगरी अयोध्या में तेज गति से विकास के काम जारी है। एक तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत नव्य भव्य अयोध्या का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में 3 गांवों की 1450 एकड़ की जमीन पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना आकार लेगी, जिसे वैदिक सिटी के रूप में बसाया जाएगा। यहाँ कई राज्यों के लिए अतिथि गृह का भी निर्माण होगा। इसके अलावा 80 अंतर्राष्ट्रीय भवन भी होंगे, जिसे अन्य देश अपने लिए ले सकेंगे। यूपी में एक्सप्रेसवे बनाकर योगी सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद अब योगी सरकार का पूरा फोकस सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर हो गया है। 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी थी। ये यूपी के 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरते हुए राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगा। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी वजह से प्रयागराज और दिल्ली की दूरी भी कम होगी। इसकी सबसे अनूठी विशेषता, इस पर बनने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी होगी। यह हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आपातकालीन रनवे का काम करेगी।
अब दिल्ली मेरठ जाने के लिए यात्री जल्द ही रैपिड रेल का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जल्द ही रैपिड रेल के पहले चरण का संचालन शुरू हो सकेगा। देश की पहली रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 50 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके संचालन से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मोदीनगर और मुरादनगर के लोगों को सीधे फायदा मिलेगा। इसके संचालन से जहां सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, तो वहीं वायु प्रदूषण को भी काबू करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों को इस रिंग रोड का सीधा फायदा मिलेगा। शहर से गुजरने वाले 5 राजमार्गों को जोड़ने के लिए बन रही 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड का काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। 6000 करोड़ रुपए से बन रही 8 लेन की इस सड़क को अब तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। इसका अधिकांश भाग भी बनकर तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 12 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो रेल के सफल संचालन के बाद राज्य सरकार गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि आगरा में परियोजना पूरी भी होने वाली है। हॉलीवुड की तर्ज पर गौतम बुद्ध नगर जिले में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी यमुना सिटी में 6000 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में तैयार हो रही है, जिसमें करीब 15000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस फिल्म सिटी के पास 250 एकड़ जमीन पर फिनटेक सिटी बसाई जाएगी। इसे मिनी मुंबई कहा जाएगा। वहीं इसके पास एक इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यही वो प्रोजेक्ट है जिसके पूरा होते ही नए उत्तर प्रदेश की पहचान दुनिया भर में होने वाली है, जिससे गरीबी, रोजगार जैसी समस्या खत्म होगी और एक स्वर्णिम प्रदेश की पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।